बात करने वाले हैं जयपुर में हुए एक ऐसे दिल दहला देने वाले हादसे की जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। ये शब्द सिर्फ कोई बयान नहीं है, बल्कि ये उस खौफ और दुख की गूंज हैं जो इस हादसे के बाद हर किसी ने महसूस की। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक बिल्कुल आम सी दोपहर जयपुर के लिए एक कभी न भूलने वाले मातम में बदल गई। तो तारीख थी 3 नवंबर 2025। जयपुर के लिए ये दिन भी किसी आम दिन जैसा ही था, लेकिन किसी को क्या पता था कि दोपहर होते होते ये दिन शहर के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक बनने वाला है। और यहीं से उस पूरी तबाही की कहानी शुरू होती है। सोचिए, एक नशे में धुत ड्राइवर, एक भारी भरकम डंपर और एक चलती फिरती व्यस्त सड़क। ये एक ऐसे भयानक मंजर की शुरुआत थी जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? एक छोटी सी बात इतने बड़े, इतने भयानक हादसे में कैसे बदल गई? तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था उस दिन। पता है ये सब शुरू कहां से हुआ? एक मामूली से झगड़े से। गुस्से और नशे का ये जो कॉकटेल था, इसने ड्राइवर को जैसे कातिल ही बना दिया। उसने डंपर की रफ्तार बढ़ाई और फिर जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। करीब 1.5 किलोमीटर तक वो अपने रास्ते में आई हर चीज को कुचलता, रौंदता हुआ आगे बढ़ता गया, जब तक कि वहां मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाकर उसे रोका नहीं। अब बात करते हैं कि ये तबाही कितनी बड़ी थी। इसे शब्दों में कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ आंकड़े हैं जो शायद हमें इसकी एक झलक दे पाए। 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार। जरा सोचिए एक बार, शहर के एक बिजी सड़क पर, कोई हाईवे नहीं था, ये एक भारी डंपर इस स्पीड से भाग रहा था। ये वो इलाका था जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। कोई बाजार जा रहा था, बच्चे स्कूल से घर आ रहे थे, और उस बेकाबू डंपर ने एक दो नहीं पूरे 17 गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। कारें, बाइक, स्कूटर, मतलब जो भी सामने आया उसे खिलौनों की तरह रौंदता चला गया। देखते ही देखते सड़क पर सिर्फ स्टील और कांच का मलबा बिछ गया। और अब वो आंकड़ा जो सबसे ज्यादा दर्द देता है, 14 लोगों की जान चली गई इस हादसे में। 14 जिंदगियां, 14 परिवार जो बस एक पल में हमेशा के लिए बिखर गए। जान गंवाने वालों के अलावा 13 लोग और थे जो बहुत बुरी तरह जख्मी हुए। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। हाँ, वो बच तो गए, लेकिन सोचिए इस हादसे के जो जख्म हैं वो शायद जिंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा, उनके लिए तो ये मंजर किसी कयामत से कम नहीं था। जब उनसे पूछा गया तो उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, खौफनाक। सड़क पर बस खून था, गाड़ियों का मलबा था, और दूर दूर तक सिर्फ तबाही ही तबाही थी। अच्छा, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, तो इसके बाद क्या हुआ? सवाल उठता है जवाबदेही का कि आखिर जिम्मेदार कौन है? प्रशासन ने, सरकार ने क्या एक्शन लिया? तो वो जो ड्राइवर था जिसका नाम कल्याण मीणा बताया गया, उसे लोगों ने ही पकड़कर पुलिस को सौंपा। और हां, उसने मान भी लिया कि उसने शराब पी रखी थी। इसके बाद उस पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ। मतलब कानून तो अपना काम कर रहा है, पर सवाल वही है, क्या कोई भी सजा उन 14 जिंदगियों को वापस ला सकती है? हादसे के बाद जाहिर है सिस्टम भी हरकत में आया। ड्राइवर तो गिरफ्तार हो ही गया था। इसके अलावा लापरवाही बरतने के लिए 3 पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने इस घटना पर दुख जताया। ये सब जरूरी कदम थे, बिल्कुल थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, उसके लिए क्या किया जाए? सरकार की तरफ से मुआवजे का भी ऐलान किया गया। जिन परिवारों ने अपनों को खोया उन्हें 2 लाख रुपए, और जो लोग घायल हुए हैं उन्हें 50,000 रुपए की मदद देने की बात कही गई। अब देखिए, ये रकम किसी के जख्म तो नहीं भर सकती, लेकिन हाँ, इस मुश्किल घड़ी में एक छोटा सा सहारा जरूर थी। देखिए, हर बड़ा हादसा अपने पीछे कुछ गहरे सवाल छोड़ जाता है, कुछ सबक भी, और ये घटना ये हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। सबसे बड़ा सबक तो यही है कि एक इंसान की लापरवाही, एक इंसान की जरा सी गलती कितने विनाशकारी नतीजे ला सकती है। शराब पीकर गाड़ी चलाना सिर्फ एक रूल तोड़ना नहीं है, ये तो सीधे सीधे दूसरों की जान से खिलवाड़ करना है। सिर्फ एक शख्स की वजह से दर्जनों लोगों की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। और हमें ये याद रखना होगा कि ये सिर्फ कुछ नंबरों की कहानी नहीं है। 14 मरे, 13 घायल नहीं, ये उन परिवारों के बिखरने की कहानी है।
ये उस पूरे शहर पर लगे एक ऐसे जख्म की कहानी है जो शायद वक्त के साथ भी पूरी तरह कभी नहीं भरेगा। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, सिर्फ कानून और पुलिस पर सब कुछ छोड़ देना काफी है? एक समाज के तौर पर हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना? अगली बार जब हम किसी को नशे में गाड़ी की तरफ बढ़ते देखेंगे तो क्या हम कुछ करेंगे? शायद इसी सवाल के जवाब में ही उन 14 लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि